दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारत आने वाले हैं और इसी बीच उनका एक बयान चर्चा में है। पुतिन ने कहा है कि रूस एक बार फिर भारत के साथ मिलकर Su-57 लड़ाकू विमान बनाने के लिए तैयार है। ये पहली बार है जब पुतिन ने खुलकर Su-57 का ऑफर भारत को दिया है। इससे पहले रूस की तरफ से कई बार भारत को ऑफर दिया गया है, लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर रूस के राष्ट्रपति ने Su-57 का ऑफर भारत को दिया है। उन्होंने साफ कहा है, भारत चाहे तो दोनों देश मिलकर इस विमान का निर्माण कर सकते हैं और इस पर कोई बड़ी रोक या शर्तें नहीं होगी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में अपनी वायुसेना को और मजबूत कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान तेजी से नई सैन्य तकनीकों को अपना रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि Su-57 आखिर है क्या। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वह होते हैं जो दुश्मन के रडार से बचने, लंबी दूरी तक हमला करने और आधुनिक युद्ध में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत के पास अभी राफेल जैसे आधुनिक विमान है, लेकिन उन्हें 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है। चिंता की बात यह है कि चीन पहले से ही अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर चुका है। वहीं खबरें हैं कि पाकिस्तान को भी भविष्य में चीन के आधुनिक लड़ाकू विमान का निर्यात संस्करण मिल सकता है। ऐसे में भारत पर भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पुतिन ने अपने बयान में भारत और रूस के लंबे रक्षा सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सफल परियोजना बनाई है, जो आज दुनिया की सबसे चर्चित मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। पुतिन ने बताया कि कई साल पहले रूस ने भारत को Su-57 परियोजना में साझेदारी का प्रस्ताव दिया था। उस समय भारत ने कहा था कि पहले रूस इस विमान को पूरी तरह विकसित कर ले, उसके बाद आगे की संभावना देखी जाएगी। अब जब ये विमान तैयार हो चुका है तो रूस फिर से भारत को साथ आने का न्योता दे रहा है। हालांकि कहानी इतनी आसान नहीं है। भारत ने पहले इस परियोजना से दूरी कुछ खास कारणों से बनाई थी। सबसे बड़ा मुद्दा तकनीक हस्तांतरण का था। भारत चाहता था कि उसे विमान की महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच मिले, लेकिन उस समय रूस इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। दूसरा बड़ा सवाल रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों का था। भारत को चिंता थी कि अगर भविष्य में रूस पर और प्रतिबंध लगे तो विमान के स्पेयर पार्ट्स और रख रखाव में दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए भारत ने उस समय इस परियोजना में आगे न बढ़ने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि क्या आज की स्थिति पहले से अलग है? काफी हद तक हाँ। आज भारत को जल्द या देर से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ सकती है। भारत अपना स्वदेशी MCAF लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसकी पूरी तरह सेवा में आने में अभी कई साल लग सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को अपना F-35 लड़ाकू विमान देने की बात कर चुका है। F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई यूरोपीय देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के सामने आज दो बड़े विकल्प दिखाई देते हैं। पहला, अमेरिका के साथ जाकर F-35 जैसे विमान खरीदना। दूसरा, रूस के साथ मिलकर Su-57 कार्यक्रम में शामिल होना। हालांकि Su-57 को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी रडार से बचने की क्षमता यानी स्टेल्थ तकनीक दुनिया के कुछ अन्य 5वीं पीढ़ी के विमानों जितनी मजबूत नहीं है। कुछ पश्चिमी शोध संस्थानों ने भी इस विमान की क्षमताओं पर सवाल उठाए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि Su-57 का इस्तेमाल अभी बहुत कम देशों के पास है। रूस इसकी सबसे बड़ी उपयोगकर्ता वायुसेना है। इसके अलावा अल्जीरिया को भी सीमित संख्या में ये विमान दिए गए हैं, जबकि F-35 का उपयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है। चीन का रुख भी यहाँ ध्यान देने लायक है। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने कभी चीन को भी Su-57 की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि चीन पहले से अपने खुद के आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित कर चुका है। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती समय है। अगर पाकिस्तान को आने वाले वर्षों में चीन के आधुनिक लड़ाकू विमान मिल जाते हैं तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। ऐसे में भारत को भी जल्द कोई रणनीतिक फैसला लेना पड़ सकता है। फिलहाल भारत के पास 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, अपने स्वदेशी MCAF कार्यक्रम पर पूरी तरह भरोसा करना। दूसरा, अमेरिका से F-35 खरीदना और तीसरा, रूस के साथ मिलकर Su-57 का संयुक्त निर्माण करना। कुल मिलाकर पुतिन का यह प्रस्ताव सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के सामने खड़े एक बड़े रणनीतिक फैसलों की याद दिलाता है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो भी रास्ता चुनेगा उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अब सवाल आपसे है कि अगर आपको कोई एक रास्ता चुनना हो, रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 या फिर पूरी तरह स्वदेशी MCAF, तो आप कौन सा चुनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।